नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि चीन ने हमारी लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसी को लेकर आने वाली 7 अप्रैल को वो एक पश्मीना मार्च निकालने जा रहे हैं। यानी जो लेह से सटे हुए इलाके हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी के आसपास वाले इलाके हैं, इन पूरे इलाकों से इस पश्मीना मार्च को निकाला जाएगा। इस मार्च का उद्देश्य होगा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और देश विदेश से जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग जो लद्दाख को लेकर या फिर जो क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर जो हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको लेकर चिंतित रहते हैं, इस तरह के पर्यावरणविदों का भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा और इसके साथ साथ सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा कि इस पूरे मार्च के जरिए आप हमारी वस्तु स्थिति को या जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें, यानी हमारी चिंता के मुद्दों का समाधान करने की कोशिश करें। पश्मीना मार्च के जरिए चीन के द्वारा लद्दाख के चारागाह इलाकों में घुसपैठ को उजागर किया जाएगा और इसके साथ साथ इकोलॉजिकल रूप से जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं उन पर किस तरीके से घुसपैठ की जा रही है या फिर वो किस तरीके से खतरे में है, इस पूरे मामले को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी और सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा बार बार खोखले दावे किए जाते हैं। टीवी चैनलों पर हम इनके तमाम इंटरव्यू देखते हैं जिस पर ये बार बार ये कहते हैं कि चीन के द्वारा हमारी 1 इंच जमीन पर भी टेढ़ी निगाह करके नहीं देखा जा सकता है। हम इसका माकूल जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है और वो जमीनी हकीकत पश्मीना मार्च के जरिए लद्दाख के बहुत से लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने भी भरपूर कोशिश की है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले इस पश्मीना मार्च को लेकर लद्दाख प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है और साथ ही इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है। वहां पर इंटरनेट में स्पीड को कम करते हुए 2G पर लाया गया है और इसके साथ साथ लद्दाख प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मार्च को रोका जाए ताकि देश विदेश में जमीनी हकीकत को यानी लद्दाख क्षेत्र की वास्तविकता को दिखाने से रोका जा सके। तो इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। उसके द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि सोनम वांगचुक और वहां के बाकी अन्य लोगों के द्वारा इस प्रदर्शन को ना किया जाए, किसी भी तरीके से यहाँ की जमीनी हकीकत को दिखाया ना जा सके। इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। इस पूरे मार्च को रोकने के लिए वो अपनी प्रशासनिक मशीनरी को लगाए हुए हैं। पश्मीना मार्च को रोकने के लिए लद्दाख प्रशासन के द्वारा जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है उस पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक काफी चिंतित है। एक्स पर एक पोस्ट के जरिए वो ये कहते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा हमें बेवजह रोकने की कोशिश की जा रही है। 31 दिनों से हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जो जायज मांगे हैं, जो चिंताएं हैं, उनको सरकार के सामने रख रहे हैं और हम बार बार सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें संवैधानिक तौर पर सुरक्षा दी जाए, हमारे जल जंगल जमीन और सांस्कृतिक तौर पर जो हमारी अपनी एक अलग पहचान है उसको सुरक्षा दी जाए। इस तरीके की हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं उन पर सरकार को अपना ध्यान देना चाहिए। सरकार का हम ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे लोगों को जो है पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है, हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, सार्वजनिक प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है। और अगर हम इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं यानी हम सार्वजनिक प्रदर्शन की कोशिश करते हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो हमारे लोगों को पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है। एक तरीके से यही लोग शांति भंग कर रहे हैं, मतलब प्रशासन के लोग, और आरोप लगा रहे हैं हम पर कि हम शांति भंग कर रहे हैं। एक तरीके से सोनम वांगचुक का ये कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में हम अगर प्रदर्शन भी ना कर पाए, अपनी बातें सरकार के सामने भी ना रख पाए और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा हो, हमें बार बार इस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा हो, तो ये कहीं से भी कहीं तक न्याय संगत नहीं है। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। दरअसल ये पूरा आंदोलन शुरू होता है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद, क्योंकि पहले तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही 370 हटती है तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी ये होता है और एक बना दिया जाता है लद्दाख, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं इस जम्मू कश्मीर राज्य से। अब जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर लेह और कारगिल को शामिल किया गया है,
लेह जो है बौद्ध बाहुल इलाका है, मतलब यहाँ के लोगों में बौद्ध लोगों की आबादी ज्यादा है। और जो कारगिल है, कारगिल मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिम लोगों की आबादी यहाँ पर ज्यादा है। जब तक राज्य हुआ करता था, मतलब जब जम्मू और कश्मीर एक तरीके से राज्य था, उसकी अपनी विधानसभा हुआ करती थी, तो यहाँ पर 4 एमएलए इन इलाकों से जाया करते थे। अब क्योंकि ये केवल एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यहाँ पर अभी के समय में केवल एक एमपी यानी एक सांसद लोकसभा में या फिर संसद में इनकी मांगों को उठाता है। इनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो है पार्लियामेंट में इनकी पूरी चिंताओं को रखेगा। तो एक तरीके से इनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि इनको जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, इसके बाद राजनीतिक तौर पर बेदखल किया गया है। और इसके अलावा इनका यह मानना है कि जिस तरीके से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को संविधान की 6ठी अनुसूची में डाला गया है, उसी तरीके से इनको भी 6th शेड्यूल में डाला जाए। इसको लेकर मैंने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया है कि किस तरीके से लद्दाख के लोगों ने 6th शेड्यूल को लेकर अपनी मांग रखी थी, उसको आप देख सकते हैं। तो इनकी जो मांग है इस समय, एक तो 6th शेड्यूल में डाले जाने को लेकर, यानी इनके जो अधिकार है, इनके जो जल, जंगल, जमीन और जो एक तरीके का आदिवासी कल्चर है, इसको सुरक्षा प्रदान किए जाने की इन्होंने मांग रखी है। इसके साथ साथ ये संवैधानिक सुरक्षा की बात करते हैं, लोकल्स को रोजगार के मामले में सुरक्षा देने की बात करते हैं। इसके साथ साथ इनका मानना यह है कि अगर यहां पर हमें 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो बाहर के लोग आकर हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और एक तरीके से हमारा जो अपना अलग परिवेश है, हमने जिस तरीके से पर्यावरण को बचाया है, हम नेचर को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो हमारे इस पर्यावरण को, हमारी इस प्राकृतिक संपदा को छेड़ा जाएगा और इसका एक तरीके से इसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो इसको लेकर इन लोगों की पूरी पूरी चिंता है और इसी को लेकर इन्होंने कई बार सरकार से इस पूरे मामले पर अपनी बात भी रखी। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी रखी थी और इस हाई लेवल मीटिंग में भी किसी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब इनकी बैठक हुई थी, तो उस पर अमित शाह ने एक तरीके से इनकी मांगों को मतलब जिस तरीके की इनकी मांगे थी उनको मानने से मना कर दिया। और उसके 2 दिन बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ जाते हैं। 21 दिन तक ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं। हालांकि इनका कहना यह है कि मैं भले ही भूख हड़ताल से हट गया हूं, लेकिन अब महिलाएं भूख हड़ताल करने को तैयार है और हमारा अनशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी मांगे अभी भी नहीं मानी गई है। तो इसी पूरे मामले को लेकर ये जो है एक तरीके से पश्मीना मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोनम वांगचुक इस पूरे मामले पर हार मानने को कतई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम किंग मेकर हैं और हम सरकार को बदल सकते हैं, यानी सरकार को हमारी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालांकि अभी देखते हैं इस पूरे मामले पर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण सर पर है, 19 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख के लोगों के प्रति किस तरीके का रुख अख्तियार किया जाता है, किस तरीके से केंद्र सरकार आगे कोई स्टेप लेती है, यानी इनकी मांगों को मानती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालती है, या फिर धारा 144 लगाकर या किसी भी तरीके से इंटरनेट बैन करके इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, इनकी मांगों को कुचलने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।